एक टास्क फोर्स गठित किया गया है। ट्रेड डील को लेकर अंतरिम समझौते के ढांचे के अनुसार भारत रूस तेल से आयात दोबारा शुरू ना करे, इस पर निगरानी रखने के लिए ट्रंप ने 3 मंत्रियों की एक टास्क फोर्स का गठन किया है। तो इसी पर विपक्षी पार्टियां सवाल पूछती है कि आखिरकार अमेरिका ये थोड़ी तय करेगा, ट्रंप थोड़ी तय करेगा कि हम कहां से तेल लेंगे नहीं लेंगे। देखिए, हमको भारत की पॉलिसी है, हमको जहां से सस्ता मिलेगा हम वहां से लेंगे। रसा से सस्ता मिल रहा था तो हम रसा से ले रहे थे, वेनेजुएला से हमको सस्ता मिलेगा हम वहां से सस्ता लेंगे। पांचवा क्वेश्चन का जवाब भी दे देता हूँ, राहुल गांधी जी का जो इन्होंने कहा कपास के ऊपर है, कॉटन के ऊपर है। जो उन्होंने पांचवा क्वेश्चन पूछा है कि बांग्लादेश का जीरो टैरिफ क्यों है, तो अर्शप्रीत जी, बांग्लादेश का जो जीरो टैरिफ उन कॉटन के ऊपर है जिसका इंपोर्ट वो अमेरिका से करेंगे। और जो यदि हमने कॉटन, यदि बांग्लादेश ने कॉटन अमेरिका से इंपोर्ट नहीं किया या उसके बाहर का कॉटन है तो 19% है। तो ये भी जानकारी राहुल जी को आप दे देना कि उनके यहाँ पे भी जो टैक्सेस हैं, ड्यूटी है, वो 19% है, ना कि 0%। दूसरा प्रश्न था आपका कि देश के अंदर तेल के लिए, तेल के ऊपर बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है। हमने कहीं नहीं कहा कि हम रसा से नहीं लेंगे, ना ही उसमें कहीं ट्रेड डील में लिखा गया है कि हम रसा से नहीं तो फिर लेंगे। यही तो असमंजस की स्थिति सरकार बनाकर रखी है ना, आपको बहुत क्लियर सारी कर देना चीजों चाहिए। का। ठीक है, बोलिए पांडे जी। हाँ। बोलिए सर, बोलिए सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप। म्यूट या अनम्यूट कर लीजिए सर पहले। हाँ, एक सवाल इस बार इस पूरे ट्रेड डील में बात संशय इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि जब ये भारत पे मॉनिटरिंग करने के बाद ट्रंप ने जिस स्टेटमेंट में कही, उसके जस्ट पहले ट्रंप ने एक बयान दिया था कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं करना चाहता। और भारत सरकार ने और भारत सरकार ने ऐसे किसी भी स्टेटमेंट का खंडन तक नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं भारत के पूरे, क्योंकि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो भारत की प्रभुता, संपन्नता और उसकी अस्मिता पे प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा है कि भारत सरकार के सामने क्या मजबूरी है जो ट्रंप के अनैतिक बयानों को भी स्वीकार किया जा रहा है इस ट्रेड डील के सापेक्ष में। ठीक है अर्शप्रीत जी, अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि राहुल गांधी न ट्रेड जानते हैं न टेक्नोलॉजी समझते हैं, झूठ की दुकान को बंद करना चाहिए। देखिए, झूठ की दुकान तो भारतीय जनता पार्टी की है और सबसे बड़ी बात नफरत की दुकान है। इनकी नफरत की दुकान को पक्के तौर पे शटर लगाएंगे, उसकी जगह मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और इंश्योर करेंगे जो किसानों को ये नफरत दिखा रहे हैं, ये जो अन्नदाता को नफरत कर रहे हैं, व्यापारियों को नफरत कर रहे हैं, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से देंगे। और दूसरी बात ये है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कैसे देश, इनको ये शायद पता ही नहीं है कि वी आर दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और देश का कहाँ, तो इनको देश के लिए खड़ा होना चाहिए। और कहाँ भारतीय जनता पार्टी चुप कर जाती है जब हम पे टैरिफ लगाता है अमेरिका, उन पे बराबर टैरिफ लगाइए। अगर 50% लगाते तो उन पे 100 लगाइए, अगर हम पे 18% लगाते तो 36% लगाइए। भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, इनके जो पॉलिसीज हैं, इनके जो स्टैंड्स हैं, इनकी धारणा है, ये कमजोर सरकार है। इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर एक स्टेट्समैन होते, अगर एक रिस्पॉन्सिबल सरकार होती, नहीं तो कांग्रेस पार्टी की नजर में, आपकी नजर में कैसा ट्रेड डील होना चाहिए था? देखिए, पहली बात तो ये, अगर हम पे 18% टैरिफ लगाते तो हम 36% लगाते, अगर हम पे 50 लगाते तो हम 100 लगाते। हम देश का, आप हंस रहे हैं मैडम, नहीं लगाना चाहिए। नहीं बोलिए सर, आप वो बोल रहे हैं ना कि 18% लगाते तो हम 36% लगाते, मुझे इस पर हंसी आ गई। बोलिए सर। तो हम क्या करें? तो हम ऐसा करते हैं, हम उनको कह देते हैं आप हम पे टैरिफ लगाते जो हम सहते जाएंगे, कह देते हैं हाथ खड़े कर दें। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था? आप कह रहे हैं हाथ खड़े कर दे। हमारे टाइम पे 3% था, इनके टाइम में 50%, 18%, ये फर्क होता है। और हमारे टाइम पे रुपए की वैल्यू 90 रुपए डॉलर के मुकाबले 90 रुपए नहीं थी। और हमारे टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप डिक्टेट नहीं करता था, अमेरिका डिक्टेट नहीं करता था। सरदार मनमोहन सिंह जी ने जो किया है देश के लिए, देशवासियों के लिए, इनको शायद पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तो फिर कांग्रेस ने थोड़ा इतिहास पढ़ करके आइए, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ करके आइए। दूसरी बात, डेटा बहुत जरूरी चीज है। डेटा पे जो जवाब दिया है 18 और 36% का, सर एक सवाल मैं आपसे इस पर पूछना चाहती हूँ। मैडम मुझे पूरा कर लेने दीजिए, मैडम मुझे पूरा कर लेने दीजिए। अच्छा ठीक है, पूरा कीजिए। डेटा पे जो कंट्रोल है, एक तो सरेंडर कर दिया। डिजिटल ट्रेड